कुर्था से विधायक रहे नागमणि कुशवाहा चतरा से सांसद के रूप में भी चुने गए थे और फिर से एक बार चतरा की जनता नागमणि कुशवाहा को किस प्रकार से देखिए, नागमणि कुशवाहा को किस प्रकार से पसंद करती है चतरा की जनता। हालांकि चतरा से पहले भी सांसद रह चुके हैं नागमणि कुशवाहा। 16 लाख वोटर्स में अगर स्वर्ण समुदाय की वोटों की अगर संख्या की हम बात करें तो स्वर्ण अगड़ी जाति के वोटों की संख्या 1 से 1.5 लाख वोट्स होंगे महज वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगड़ी जाति के उम्मीदवार को ज़्यादा तवज्जो दिया गया दोनों गठबंधन की तरफ से। शहीद जगदेव बाबू का कथन आप सभी जानते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 100 का शासन 90 पे नहीं चलेगा नहीं। भूमिहार और ब्राह्मण दोनों गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि पिछड़ा जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो बनाया वो पिछड़ी जाति से है और उनके चाहे महागठबंधन हो या एनडीए की तरफ से दोनों प्रत्याशी स्वर्ण जाति से हैं और वहाँ की लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की मानी जा रही है, अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी की लड़ाई मानी जा रही है चतरा लोकसभा में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहीद जगदेव बाबू के सुपुत्र यानी नागमणि कुशवाहा आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का अहम अंग रह चुके नागमणि कुशवाहा आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और खबर आ रही है कि नागमणि कुशवाहा चतरा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो नागमणि कुशवाहा बहुत दिनों से कांग्रेस के संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस नागमणि कुशवाहा का वहाँ से टिकट नहीं मिल पाया, जिसके बाद नागमणि कुशवाहा नाराज चल रहे थे और नागमणि कुशवाहा ने अंततः फैसला लिया कि वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल उन्हें दे दिया गया है। अब वहाँ से हाथी छाप के सिंबल पर कहिए तो बतौर उम्मीदवार होंगे नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसे नेता हैं जिन्हें चारों सदनों का सदस्य चुना गया है, चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, पूर्व में एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, बिहार सरकार में मंत्री रहे, इनके पत्नी भी बिहार सरकार में मंत्री रही। सबसे खास बात यह है कि इनके जो ससुर थे सतीश प्रसाद सिन्हा वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और जगदेव बाबू के बारे में कही जाती है कि जगदेव बाबू को एक पिछड़ों का नेता कहा जाता है, पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। शहीद जगदेव बाबू का नाम तो आपने सुना होगा। शहीद जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि नागमणि कुशवाहा चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, चारों सदनों में इन्हें उपलब्धि हासिल हुई है, चारों सदनों में जाने का इन्हें मौका मिला है। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और देखना यह बाकी है कि बहुजन समाज पार्टी चतरा में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बता दें कि इससे पहले बहुत सारे पार्टियों के संपर्क में रह चुके हैं, बहुत सारे पार्टियों का अभिन्न अंग रह चुके हैं नागमणि कुशवाहा, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी से इन्हें सिंबल दिया गया है और ख़ास तौर पे बहुजन समाज पार्टी चतरा में कितनी मजबूत है अब परिणाम बताएंगे। नागमणि कुशवाहा चतरा में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, ये अभी देखना बाकी है। हालांकि अभी बता दूँ नागमणि कुशवाहा के बारे में आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। कुर्था से विधायक रहे नागमणि कुशवाहा चतरा से सांसद के रूप में भी चुने गए थे और फिर से एक बार चतरा की जनता नागमणि कुशवाहा को किस प्रकार से देखिए, नागमणि कुशवाहा को किस प्रकार से पसंद करती है चतरा की जनता। हालांकि चतरा से पहले भी सांसद रह चुके हैं नागमणि कुशवाहा, कुर्था से विधायक रह चुके हैं नागमणि कुशवाहा। इनकी पत्नी को बिहार सरकार नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था और इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भी बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से 2004 के कार्यकाल में। और संसद सदस्य की अगर बात करें हम तो 1999 से 2004 के कार्यकाल में ये चतरा लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म 15 जनवरी 1953 को हुआ था, कुराहारी जहानाबाद जिले में हुआ था। पिता का नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में तो आप सभी वाकिफ़ होंगे किस प्रकार से जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सामाजिक न्याय का एक पुरोधा कहा जाता है, सामाजिक न्याय का एक नेता कहा जाता है, शहीद का दर्जा दिया गया है शहीद जगदेव बाबू को। शहीद जगदेव बाबू का कथन आप सभी जानते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 100 का शासन 90 पे नहीं चलेगा नहीं, तब नारे शहीद जगदेव बाबू ने लगाए थे। और शहीद जगदेव बाबू के कहिए तो पुत्र हैं नागमणि कुशवाहा। और नागमणि कुशवाहा सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने कि नागमणि कुशवाहा चतरा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने नागमणि कुशवाहा पर विश्वास जताया है। देखना बाकी है कि नागमणि कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं और
इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस एक तरफ जहां लड़ाई मानी जा रही है, उस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी या किस प्रकार से प्रदर्शन होता है चतरा लोकसभा सीट से। चतरा लोकसभा की अगर हम बात करें तो चतरा लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या, वोटर्स की अगर संख्या की हम बात करें तो 16 लाख वोटर्स होंगे चतरा लोकसभा सीट से। और 16 लाख वोटर्स में अगर स्वर्ण समुदाय की वोटों की अगर संख्या की हम बात करें तो स्वर्ण अगड़ी जाति के वोटों की संख्या 1 से 1.5 लाख वोट्स होंगे महज वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगड़ी जाति के उम्मीदवार को ज़्यादा तवज्जो दिया गया दोनों गठबंधन की तरफ से। त्रिपाठी जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जाति से वो त्रिपाठी जो है जाति से ब्राह्मण है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने उम्मीदवार जो उतारा है वो कालीचरण सिंह होंगे जो जाति से भूमिहार है। भूमिहार और ब्राह्मण दोनों गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जबकि पिछड़ा जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो बनाया है वो पिछड़ी जाति से है और उनके पिता का कार्य सभी को याद है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, शहीद जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं नागमणि कुशवाहा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में लड़ाई जो है त्रिकोणीय मानी जा रही है। लड़ाई का मुख्य बिंदु यहाँ जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो लड़ाई में साफ तौर पे नागमणि कुशवाहा होंगे, बहुजन समाज पार्टी होगी वहाँ पे। अगर वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नागमणि कुशवाहा पिछड़े जो वोटर्स हैं उनको अपने तरफ ला देते हैं, यादव वोटर्स हो, दलित वोटर्स हो, आदिवासी वोटर्स हो, उनको अपनी तरफ ला देते हैं, तो निश्चित तौर पे यह लड़ाई जो है त्रिकोणीय होगी। और निश्चित तौर पे नागमणि कुशवाहा चतरा लोकसभा से सांसद बनकर दिल्ली के तरफ जाएंगे। बात करें तो पहले भी सांसद रह चुके हैं नागमणि कुशवाहा। इस बार कितना भरोसा जताती है चतरा की जनता नागमणि कुशवाहा पर, देखना अभी बाकी है। हालांकि फिर से एक बार आपको बता दूं कि नागमणि कुशवाहा जो हैं बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अब उनका चुनावी जो सिंबल होगा हाथी छाप होगा, हाथी छाप के सिंबल पर नागमणि कुशवाहा चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, बहुजन समाज पार्टी में उन्हें शामिल किया गया और बहुजन समाज पार्टी के अब वो सदस्य हो गए हैं। और सदस्य बनने के बाद उन्हें सिंबल दिया गया और सिंबल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए नागमणि कुशवाहा निकल चुके हैं। हालांकि पहले भी चतरा लोकसभा में नागमणि कुशवाहा भ्रमण करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम लोगों से जाकर मिलना जुलना उनका जारी था। पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी नागमणि कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे चतरा लोकसभा सीट से, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये तमाम तरह की अटकलें अभी अधूरी रहेगी। लेकिन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम नागमणि कुशवाहा ने लगाया और बहुजन समाज पार्टी के बतौर प्रत्याशी नागमणि कुशवाहा ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के अहम सदस्य बन गए हैं नागमणि कुशवाहा। चतरा लोकसभा सीट पर कहिए तो नज़र तमाम जो राजनीतिक संगठन के लोग हैं उस पर गए, क्योंकि नागमणि कुशवाहा जब से प्रत्याशी होंगे और चुनाव लड़ने का उनका घोषणा हुआ होगा, बहुजन समाज पार्टी से उनका सिंबल मिला, तब से कहिए तो वहाँ की लड़ाई जो है त्रिकोणीय मानी जा रही है। और वहाँ के जनता के बीच में नागमणि कुशवाहा की एक अलग पहचान है। और जातीय समीकरण की बात करें तो वहाँ जातीय समीकरण चतरा लोकसभा में कुशवाहा की संख्या बहुत अच्छी मानी जा रही है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि लड़ाई जो है त्रिकोणीय और दोनों तरफ से प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए की तरफ से, दोनों प्रत्याशी स्वर्ण जातीय से हैं। और वहाँ की लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की मानी जा रही है, अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी की लड़ाई मानी जा रही है चतरा लोकसभा में। अब इस लड़ाई को लेकर, इस नारे को लेकर, अगड़ी बनाम पिछड़ी के नारे को लेकर नागमणि कुशवाहा कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, बहुजन समाज पार्टी को क्या मजबूती दिला पाएंगे नागमणि कुशवाहा, सवाल अभी रह जाती है। बाकी आप जनता हाल देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नागमणि कुशवाहा को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बहन कुमारी मायावती के विचारधारा को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।